जी, अमर बहादुर सिंह जी, सुजीत पटेल जी, राजेश द्विवेदी जी, बालक दास पटेल जी, उमा शंकर पटेल जी, कुशलेन तिवारी जी, के प्रयासी जी, चंद्रभान द्विवेदी जी, तिलक राज सिंह जी, शिवमूर्त चतुर्वेदी जी, अंबिका जी, मोहम्मद खालिद अंसारी जी, भागीरथी भट्ट जी, राम नरेश सिंह जी, विनय तिवारी जी, विष्णु तिवारी जी, उदय भान जी, दिलीप चतुर्वेदी जी, राम सुशील पटेल जी, रामायण तिवारी जी, विजय गौतम जी, रवि सेन जी, दीपक शर्मा जी, नितेश ओझा जी, विजय द्विवेदी जी, गजेंद्र शुक्ला जी, सम्माननीय हमारे साथ आए हुए छत्तू भैया, आशुतोष सिंह जी, उपस्थित मंच में हमारे सभी सम्मानित जन, हमारे बड़े भाई कंचन त्रिपाठी जी भी हैं। कंचन त्रिपाठी जी, उनका बेटा अभी जो 50 लाख केबीसी में देखे होंगे, तो हमारा भतीजा है प्रांशु त्रिपाठी, वो भी यही कहीं दिख रहा था। हमारे आशुतोष शुक्ला जी, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारी तमाम माताएं बहनें भी बैठी हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत समय से जनरेटर चलते देख रहा था। मैं पूछा चतुर्वेदी जी से कि बिजली नहीं है क्या, तो बोले नहीं है, तो बिजली रात नहीं आती। मैं जितने जगह आज नहीं लगातार गया, कल 2 बजे रात बिजली गोल हुई, शहडोल जिला है, तो सवेरे 7 बजे आई। अब समस्या यह है कि यदि मैं कुछ बोल देता हूं तो उसमें भी बड़ा लफड़ा रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सपना आए, उनसे मीडिया वाले सवाल कर दिए कि बिजली की स्थिति बड़ी खराब है, क्या कहना है? तो बोले हमारे पास ज्यादा बिजली है। लोग झूठ बोलते हैं, कोई समस्या ही नहीं, हमारे पास एक्सेस बिजली है। अब दूसरे दिन में गया तो मीडिया वाले मुझसे सवाल किए, अब मैं किसको डरूं? अपने क्षेत्र के भगवान से डरूं, जो हमें विधायक बन के भेजते हैं उनसे डरूं, कि दल के सिस्टम से डरूं? मुझे बोलना पड़ गया कि भैया बिजली नहीं है। अब जब बोल दिया कि बिजली नहीं तो बवंडर खड़ा हो गया पूरे प्रदेश में। बोल दिया कि नारायण त्रिपाठी के बदले सुर, नारायण त्रिपाठी के फिर बागी तेवर। अब जो सच बोल दो तो गड़बड़ी है। चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ की केबिल लग जाए। चतुर्वेदी जी, कोई आपके मानपुर भर की जो स्थितियां हो तो 2 करोड़ रुपया तो कहीं से भी दिलाया जा सकता है कि दे दो भैया मानपुर में तो बिजली जल जाए। अब ये तो हर जगह का हाल है, न कहीं ट्रांसफार्मर है, न घर में मीटर है, न कहीं केबल है, न कहीं एबी स्विच है। एबी स्विच यानी किसान की बिजली अलग और घरेलू कनेक्शन की बिजली अलग चली जाए, वो एबी स्विच नहीं है, केबल नहीं, खंभा नहीं, फ्यूज नहीं, तार नहीं, बिजली का बिल है तो इतना खतरनाक है कि कोई आदमी देख के स्थिति में है नहीं। एक वारंट निकल गई तो अदालत में जब तक आदमी पैसा जमा न कर दे तब तक वही जमानत हो कर नहीं। बिजली विभाग सबसे बड़ा साहूकार विभाग है। पहले के जमाने में गांव में साहूकार होते हैं जो कर्जा बांटो करते हैं, ब्याज में पैसा दें, और जब वो वसूलत रहे हैं तो एक दिन के ब्याज लगो करते हैं। एक दिन देर विभाग तो इतना ब्याज लगी, 2 दिन का इतना, 15 दिन का इतना, हमारे ख्याल से 1 महीने में डबल हो जाता है। अब वह साहूकार घर के लोटिया, तठिया,
साइकिल, पंखा जौन होता है वही घर के बाहर फेंक के नीलामी करके कुर्की करके वसूली करके साहूकार ले जाता, डकैती जैसे डालता। बिजली विभाग के वह हाल है। सबसे ज्यादा उधारी देने वाला विभाग है बिजली विभाग। 1 महीना का उधारी दिया, 30 दिन का मनमानी बिजली का बिल दे जाता है। जो बिजली विभाग के अधिकारियों ने जाना था कि कौने काहे काहे का पैसा आए, कितने कितने कालम काहे काहे का बना है, कोई जाने नहीं पाता। जौन बिजली का मन पड़ गई वो बिल दे दिया है, कह देते कि कंप्यूटर दे, हम नहीं बनाए, कंप्यूटर बनाई सी ये बिल। अब कंप्यूटर बनाई सी तो वह बिल तो तुम ही दे के पड़ी। अब जो नहीं दे पा रहा बेचारा तो अगर लोटिया टठिया जेल और सब हो जाएगा। पूरा प्रदेश में बिजली का हाहाकार है। हमारे बिंदु क्षेत्र में अब आ गई बिंदु क्षेत्र, समय ज्यादा हो रहा है। अब हमें व्यवहारी पहुंचे के 3.5 घंटा लेट है, हम इंतजार कर रहे हैं। पर कुछ बोलाऊं है आपके बीच में, न बोला तो करब का बताएंगे तो बड़ी बात तो करेंगे बड़ी। बिंदु क्षेत्र का जो मामला है, हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। हमसे ज्यादा बेहतर सब आप लोग जानी, जो नए इलाका में है आप लोग, भरा पड़ा है ब्लैक गोल्ड, काला सोना भरा पड़ा पूरे दुनिया में जा रहा, पूरे दुनिया में जा रहा, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा। हमारे सिंगरौली में ओपन कोल माइन बिजली के 7 पावर प्लांट है। यह शर्त करे हैं कि सिंगरौली में बिजली कटौती न हो, या एग्रीमेंट के बाद बिजली के पावर प्लांट लगे। पर सबसे ज्यादा बिजली कटौती सिंगरौली में होती। शहडोल के पास एक जगह में एक पावर प्लांट देखे, कौन जगह करकेली जैताहरी, वो बड़ा टावर देखे तो पूछें कि क्या है बिजली का पावर प्लांट। अब वह बिजली का पावर प्लांट हो सके तो 4 साल चल जाए, हो सके तो 5 साल चल जाए। कोयला के अभाव में वह पावर प्लांट बंद कर दो गई, ऐसे कि आ रहे हैं हमारे अडानी जी और अंबानी, सब कुछ उनको मिलेगा। कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान का नाम अडानी लिख दिया जाएगा। अब जब ये बोली थे हम तो लोग कहते थे कि नारायण त्रिपाठी के बागी तेवर बिगड़े सुर। अब किया क्या, जो दिखता है वो बोलना पड़ता है, ये मजबूरी हमारी। हमारे पास सिंगरौली में सोना, हमारे पास रीवा में एशिया का सबसे बड़ा बिजली पैदा करेगा, जो सूरज से बिजली पैदा हो, वह बिजली का प्लांट है। दिल्ली के मेट्रो चल, हमारे पास जंगल है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पान सागर है, हमारे पास तमाम प्रपात है। हिंदुस्तान में चर्चा होती कि सबसे ज्यादा शेर कहाँ है, कि मध्य प्रदेश। अरे सबसे ज्यादा शेर मध्य प्रदेश में नहीं है, सबसे ज्यादा शेर हमारे विंध्य प्रदेश में। पन्ना रिजर्व टाइगर हमारे बाद होकर, हमारे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जहाँ व्हाइट टाइगर है, हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। नदियां, पहाड़, खनिज संपदा, खनिज संपदा की बात आती है सोना सिंगरौली में, पन्ना डायमंड में, पन्ना में डायमंड, वो डायमंड का चमक कहाँ ही, सूरत में। हमारे यहाँ कच्चा माल भरा पड़ा है। सतना में, रीवा में सीमेंट का उद्योग है। हमारे चेतवारा में, मछरमा में भरी पड़ी खनिज संपदा, पीली छुई, लाल छुई, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट तमाम भरा पड़ा, छतरपुर में भरा पड़ा। अभी 1 रुपया नहीं मिला गांव के विकास के लाने। खनिज संपदा का माइन का पैसा मिला था ना, पर वह पैसा जाता है भोपाल, वह पैसा जाता है इंदौर, वह पैसा जाता है ग्वालियर, वह पैसा जाता है सागर। अब यह साल से जान लगा है बनारस। हमारा पैसा यहाँ का जाता है वहां के विकास कराने। हम मुंह ताके देख रहे हैं, यहाँ के विधायक मंत्री देखते नहीं जाते कि करो कहा जाए, कैसा करा जाए।
हमारे पास सब कुछ होने के बाद हमारे पास धार्मिक नगरी माई शारदा का धाम जहां आला अमर होने का वरदान मिला, आज भी आला पहली पूजा करता है माई के धाम में, जो मीडिया में प्रमाणित है। हमारे पास चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या के नाम पर और राम के नाम पर पूरी दुनिया में राजनीति की जाती है, पर राम अयोध्या में तो जन्म लिए। ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म के नाम से जाना जाता है। हमारे सतना जिले के चित्रकूट में राम की जो तपोभूमि, राजा दशरथ सिंह के बेटे युवराज श्री राम जब चित्रकूट आए तो चित्रकूट में भगवान भी बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। अपने कर्मों के कारण यज्ञ की रक्षा किए, साधु संतों की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, दुष्टों का विनाश किए, राक्षसों का संहार किए, तो युवराज श्री राम भगवान बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए। अयोध्या से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान चित्रकूट का कहलाएगा, जो सतना जिले का विंध्य प्रदेश का चित्रकूट वीरान पड़ा है। हमें उस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, जिस जगह जाता हूँ साधु संतों से बात करता हूँ। अभी चित्रकूट भी जाऊंगा, कामदगिरी की परिक्रमा करूंगा, पूरे साधु संतों से मिलूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज श्री राम का पाप लगेगा यदि चित्रकूट धाम से अयोध्या से भी महत्वतम चित्रकूट को बनाने का मुहिम न चलाई गई तो। अब हम विंध्य के पुनर्निर्माण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक सामान्य सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि जिन अटल जी के सिद्धांतों पर, रीतियों पर यह भारतीय जनता पार्टी चलती है, जिस संघ के परिकल्पना पर यह भारतीय जनता पार्टी चलती है। अटल जी बोले थे छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, आवाजाही आसान हो जाएगी, मिलना मुलाकात आसान होगी। छोटे राज्य बनने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य बना अटल जी के जमाने में, तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से आगे निकल के चला गया। छत्तीसगढ़ हमसे ज्यादा बेहतर आगे जा चुका। भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि अटल जी के सिद्धांतों पर, उनकी रीतियों पर, उनकी परिकल्पना पर छोटे राज्य की हिमाकत करने वाले एक एक आदमी इस विंध्य के पुनर्निर्माण में लगे और अपनी बात को रखे। जो भी जितने लोग हैं, हमारे संघ की जो परिकल्पना है, महाकौशल प्रांत संघ की परिकल्पना है, मध्य भारत संघ की परिकल्पना है, मालवा प्रांत, तीन प्रांत की बात करने वाले संघ और अटल जी की सोच पर सम्माननीय मोदी जी अटल जी के सपनों को पूरा करें और विंध्य का पुनर्निर्माण करें। मैं विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए आप सबके पास जागरूकता अभियान के लिए आया हूं कि आप लोग जागृत हो जाए। यह सामान्य तरह से दो प्रकार में विंध्य प्रदेश बन जाएगा। रामायण में राम जी को जब वनवास जाना था तो कोई ऋषि मुनि शायद बताए थे कि एक 3 दिन का रास्ता है और एक कितने दिन का है, 6 महीना का। 3 दिन वाला कठिन है और 6 महीना वाला बड़ा आसान है। राम पूछे मामला का है, कहीं यहाँ राक्षस हो तो बोले इसी से जाना। अब यह विंध्य का विकास और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण 3 दिन वाले रास्ते से हो सकता है यदि हमारे विंध्य के पूरे नेता और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के पूरे कार्यकर्ता, ये दल का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है, ये दल का मामला नहीं है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। इसलिए हमें एक एक आदमी से अपील और प्रार्थना करता हूं कि हमें अपना विंध्य प्रदेश बनाना है। इस विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए एक एक आदमी दल से बड़ा, कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। यह हमारी जन्मभूमि का पुनर्निर्माण होना चाहिए। यदि हमारा विंध्य प्रदेश बनता है तो फिर मैं कुछ बातें बताता हूँ। विंध्य प्रदेश बनेगा तो हमारे विंध्य के कम से कम 1 लाख हमारा युवा सरकारी नौकरी पाएगा इस विंध्य प्रदेश में। वो कैसे? हमारे यहाँ जो कच्चा माल पैदा होता है, तमाम कच्चा माल जो है वो कच्चा माल से अभी हमारे विंध्य को जो प्राप्त होती है 54,000 करोड़ की
जीडीपी मिलती है। कच्चा माल को यदि हम पक्के माल में बदलते, रॉ मटेरियल से हम निर्माण करना चालू करते, तो इस विंध्य प्रदेश की जीडीपी 40 लाख करोड़ की हो जाएगी। आंकड़ा निकाल ले कोई, एक प्रति व्यक्ति आय एक साल की 20 से 22 लाख प्रति वर्ष की आय एक जो हमारा मजदूर होता है उसकी हो जाएगी। अब ये जब मैं बोलूंगा तो लोग समझेंगे, मैं एक एक युवा को बोलूंगा जो नेट में ढूंढे, इसको तलाश कर ले। हमारी 30,000 करोड़ की जीडीपी खेती से आती है, 7,000 जीडीपी पशुधन से आती है, 13,500 करोड़ जीडीपी माइनिंग से आती है, ये 54,000 करोड़ होती है। इसका प्रोसेस सिस्टम यदि इस बिंदु में चालू हो जाए तो हमको 40 लाख करोड़ की जीडीपी इस बिंदु में आएगी। हमारे पास इतने संसाधन है, हमारे पास टूरिज्म प्लेस है। हम टूरिज्म के दम पर विंध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध विंध्य प्रदेश बना के दे देंगे। हमारे पास टूरिज्म के इतने संसाधन हैं। ये कब तक चलेगा? 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल। ये गरीब मजदूर, हमारे गांव घर का जो गरीब है वो बेचारा अपने बच्चों को पालने के लिए 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 महीना में 5 किलो, वही तौल करा दो जाए तो तौल में निकला था 3 किलो, ये 3.5 किलो। वो बेचारा नेताओं के पास आगे पीछे भटक रहा है कि मोर कार्ड बना दिया, मोर खाद्यान्न पर्ची बनवा दिया, मोर गरीबी रेखा कार्ड बना दिया। ये कब तक चलेगा? अब ये दिन खत्म होना चाहिए। हमारा बिंदु बन जाए तो विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो ये मजदूर वर्ग है ये अपने सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब ये दौर नहीं चलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, मैं ये बात उनसे अकेले में भी बोलता हूं, अकेले में भी चर्चा करता हूं। मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे मेरे भांजे और भांजी, यही से शुरुआत होती बात। ये कब तक चलेगा भांजे और भांजी? पढ़ाई तुम करो, पढ़ाई का जिम्मा किसका? मामा का। घर द्वार तुम बेचो, खेत गिरवी तुम रखो, बैंक से लोन ले लो, गारंटी मामा की। लड़का पढ़ लिख के जब लौट के आता है, सर्टिफिकेट लिए बांटता है, कहीं नौकरी चाकरी मिलती नहीं। मेरे पास पता नहीं हजारों लोग आए होंगे कि भैया लड़का का पढ़ाने का बैंक से लोन ले लें, कुर्की का आदेश हो, ये कागज आओ है, दोनों तरह बचावा। मैं कहा मामा के पास चाहिए, मामा गारंटी लिया है तो मामा बताएगा। ये कब तक चलेगा? कब तक चले जाएंगे? बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं। हमें बच्चों को पढ़ाना है, ग्वालियर भेजे, इंदौर भेजे, भोपाल भेजे, दवाई कराना है तो नागपुर की मंडी में भेजे। कोई हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल बड़े गांव में नहीं कि हमारे लड़के बच्चे खेले कूदे है क्या? यहाँ किसान को खाने तक ब्रेक में लेना, बिजली है क्या? यहाँ मेरा सभी लोग सभी मैदान में, मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं, मैं कोई पार्टी और बगावत के लिए बात थोड़ी कर रहा हूं। मुझे लगा था कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे लगा कि अब हमारा विंध्य प्रदेश बन जाएगा, हमारे अटल जी का सपना पूरा हम करा लेंगे। अटल जी के सपने को मोदी जी कैसे पूरा नहीं करेंगे? तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भैया अब इस बात को उठाए और अपना विंध्य प्रदेश बनाए, और विंध्य प्रदेश बना के सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हमारे गांव घर का गरीब मजदूर भी रहेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भरेगा और अपने विंध्य में हम सब कुछ करके दे देंगे। हमारा विंध्य सक्षम समृद्ध विंध्य प्रदेश कहलाएगा। पर जब ये बातें मैं चालू कर दिया, पता नहीं क्यों क्या हो गया, हमारे विंध्य के तमाम नेता बेचारे भड़बड़ा गए। उनको भी लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। हमारे विंध्य के मुखिया सम्माननीय गिरीश गौतम विधानसभा के स्पीकर है, उनके द्वारा हमें मैसेज आया कि भाई एक आदमी हीरो न बने। हम तो बोलते हैं कि हर आदमी हीरो बन जाए। नारायण त्रिपाठी से तकलीफ है तो नारायण त्रिपाठी चुनौती के साथ, दावे के साथ जिस जगह बोले उस जगह राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करता है। परंतु ये सभी विधायक, सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक सांसद सामने आए और आकर विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज जी के पास जाए और सब शिवराज जी को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास चले जाए कि प्रधानमंत्री जी विंध्य के लोग अब जागृत हो गए,
विंध्य के लोगों की जरूरत है। विंध्य प्रदेश बना दिया जाए। विंध्य प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से है, बहुत विशाल हो चुका है। 230 विधानसभा है, मुख्यमंत्री मिल नहीं पाते, मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं पाते, मुख्यमंत्री कहीं कुछ कर नहीं पाते, तो हमारा विंध्य प्रदेश बना दिया जाए। नहीं, विंध्य के लोग गड़बड़ करने जा रहे हैं। यदि इतना सभी विधायक और सांसद और मंत्री सभी लोग तय कर ले, मान ले, सब चले जाए, तो विंध्य प्रदेश का निर्माण, पुनर्निर्माण, मैं कहता हूँ 6 महीने के अंदर विंध्य प्रदेश पुनः बन जाएगा। नारायण त्रिपाठी से यदि कोई तकलीफ है तो नारायण त्रिपाठी का नाम काट दे, ये सभी लोग इकट्ठा होकर जाके विंध्य प्रदेश बनवा ले। आप सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो जिनको वोट लेके आप लोग बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, सम्माननीय मीना जी बहुत अच्छी लीडर है, हम भी उनको बहुत मानते हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उनके पास भी जाइए और बोलिए कि मंत्री जी विंध्य प्रदेश को बनवाइए। विंध्य प्रदेश बनेगा तभी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान लौटेगा। हमारा कहीं न कहीं मान सम्मान स्वाभिमान गया है, इसलिए कि विंध्य प्रदेश हमसे छीना गया, छल करके, कपट करके, धोखा करके, धोखा देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर कि विंध्य को हम ये कर देंगे, विंध्य को टैक्स का पैसा देंगे, रीवा को राजधानी का दर्जा दे देंगे। अब हमें मंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है विंध्य प्रदेश के मान सम्मान स्वाभिमान की। मैं आप सबसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, हमारे स्पीकर साहब मुझे बोले कि जाओ जागरण अभियान चलाओ और इसको जनता का आंदोलन बनवा दो। ये जनता का आंदोलन बन जाएगा तो विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। हमारे नेता यदि चाहे तो सीधी गति से बन जाएगा, पर नेता बेचारे होते हैं, नेता अपना धंधा व्यापार करता है, वोट आप देते हो, वोट देके विधायक सांसद बनाते हो, वो बेचारे अपने धंधा व्यापार में लग जाते हैं। कौन विधायक सांसद इस बात को बोलेगा कि बिजली नहीं है? कौन बोलेगा कि किसान परेशान है? कौन बोलेगा कि युवा बेरोजगार है? कौन बोलेगा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है? कौन बोलेगा कि डीजल पेट्रोल का रेट अब 100 से ज्यादा चला गया? कौन बोलेगा? ये आपकी आवाज कौन सुनेगा? और आप भी मौन दर्शक बने, मूर्ख बने हुए नेताओं को गाली देते हुए अपने घर में बैठे रहेंगे, पर 1000-2000 आदमी मिलकर बिजली विभाग में जाकर 2 दिन धरना में नहीं बैठ सकते। 1 घंटा बैठेंगे, कोई गुटखा खाते चला जाएगा, कोई घर में काम आ जाएगा तो चला जाएगा। हम कहते 4 दिन बैठ जाइए। किसान आंदोलन देख लीजिए कि हमारा किसान किस तरह बैठा है, किसानों के हित के लिए बैठा, पर यहाँ मध्य प्रदेश में कोई किसान आंदोलन का सहयोगी तो नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना। सब बैठे हाथ में हाथ मलते हुए, गाली देते हुए। आप बिजली से प्रताड़ित है, पीड़ित है, पर आप बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन करने को कोई बोलेगा तो शारदा प्रसाद गौतम कर रहे हैं, उन्हीं को भोगे दिया। ये तो रामकिशोर जी कर रहे हैं, भोगे दिया, जा हल्का ले देख। मेरा सभी लोग से निवेदन, मैं तो ये बातें इसलिए कर दिया, थोड़ी जल्दी जा रहे हैं, मैं जल्दी बातें निपटाया। मेरी यार सबसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, मुझे न टिकट की चिंता, मुझे न दल की चिंता। नारायण त्रिपाठी ने कोई धंधा व्यापार करता, न नारायण त्रिपाठी को कोई सरकार कर सकती, न कोई भय, न डर, न कोई लालच, न कोई किसी दल की चिंता, न टिकट की चिंता। इसलिए मैं विंध्य के पुनर्निर्माण में लगा हूं। मैं जानता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी तमाम नेताओं को गालियां देगी, जो हमारा युवा पीढ़ी आएगी। जब चाह लिया जाता, जब छत्तीसगढ़ बना था तब ये विंध्य प्रदेश बन गया होता, पर जब तब नहीं चाहा गया तो आज आप लोग अपने अपने नेताओं के घर का घेराव, अपने विधायक सांसद के घर जाइए और बोलिए विंध्य का पुनर्निर्माण करवाइए। आप लोग जाइए प्रधानमंत्री जी के पास और विंध्य प्रदेश बनवाइए। विंध्य प्रदेश बनेगा तो सक्षम विंध्य प्रदेश बनेगा। यदि आप लोग ये काम चालू कर दें तो सच बताता हूं कि 100% विंध्य प्रदेश बन जाएगा। या फिर आप जागरूक हो जाए और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे डाले तो ज्यादा से ज्यादा 4-6 साल के अंदर विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा के आपके हवाले कर दूंगा। अब राजनीति को मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रह गया, राजनीति जो करना है विंध्य के पुनर्निर्माण की करना है। मुझे 10 साल की राजनीति नहीं करना है, ज्ञापन सौंपने की राजनीति नहीं करना। अब जो राजनीति करूंगा 2-4 साल के अंदर विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दूंगा आपकी ताकत से। यदि आप लोग सहयोग नहीं कर पाए तो इस आंदोलन को युवाओं
और छात्रों का आंदोलन बना दूंगा। और जो नारे हैं वो चेंज हो जाएंगे कि नारायण त्रिपाठी से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये नहीं चलेगा। अब चलेगा हमारे युवाओं, हमारे छात्रों, हमारे किसान भाइयों, हमारे मजदूर भाइयों, हमारे व्यापारी भाइयों, आप संघर्ष करो, नारायण त्रिपाठी आपके साथ है। यह आंदोलन चलेगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, जाने की इजाजत भी चाहता हूँ। अब कोई फॉर्मेलिटी न कीजिएगा, कहीं चाय वाले पीता नहीं हूँ तो पानी पी के मैं निकल जाऊंगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है। आप